नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और आप अपनी लाइफ के अंदर भी जरूर चेंजिंग लेकर आओगे, इसको सच करके मानना। आप इसको जो जैसे ना होमवर्क बता रहे हैं ऐसे है ना, होमवर्क करते जाओ आप, और बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाओगे। जो भी चाहोगे वही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये करेंसी है, जो शुक्राना है ना, ये मैजिक बुक रोंडा वरन के लिखी गई है, और उसने अपनी लाइफ के अंदर ये अपनाई है, और ये अब हमारे हाथों में आ गई है, और हमें धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया। जैसे ये लेसन है, सारे ऑलराउंड बुक है ये, इसको कोई भी कर सकता है। ये धर्म से इसका कोई लेना देना, जैसे हम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, ऐसे पढ़ाई वाली बुक है ये। स्कूल के अंदर क्या ये कहते हैं भी तूने नहीं पढ़ने आना, तूने नहीं इस धर्म का अपने, वो सबको पढ़ाते हैं ना स्कूल में, ऐसे ये बुक कोई भी पढ़ सकता है। धर्म का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप बिल्कुल जिस भी एरिया में काम करना चाहोगे वही एरिया के बारे में बताया गया है। इसमें क्या, ये जो रोंडा वरन है उसने एक ये खोज निकाला, एक जो रहस्य छुपा हुआ था, रहस्य छुपा था भी जिसके पास है उसको मैं और दूंगा, और जिसके पास नहीं है उससे मैं ले लूंगा। ये एक बात थी, और इसका रहस्य पता नहीं चला। जैसे पहेली होती ना, पहेली के अंदर ये एमरोड एक टेबल, ये बताया भी कहाँ पर लिखा हुआ था ये शब्द ये है, इसके द्वारा तुम सारे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमरेड टेबलेट लगभग 5000 से 3000 ईस्वी पूर्व ये एक लिखा, ये शिलालेख होता है ना, उसके ऊपर ऐसे पत्थरों से लिखा हुआ था ये भी तुम सारे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। 5000 साल पहले लिखी गई थी ये बात। तो ये रोंडा बर्क ने इस पहेली को सुलझाया भी कैसे। फिर इसने ये समर्पण है भी, जो इस बुक को समर्पण कर देगा, अभी इस समर्पण का मतलब जो इस बुक जैसे बताएगी ऐसे काम करेगा तो क्या मिलेगा उसको। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। रोंडा वन कह रही है, उसने समर्पण किया इस बुक को, और आप भी जैसे समर्पण करोगे तो आप भी के लिए भी एक नया संसार खुल जाएगा, और जीवन आपका खुशियों से भर जाएगा। जैसे कहते मेरा भर गया ना, ऐसे आपका भी भर जाएगा। और यही मैं चाहती हूँ कि सारी दुनिया के अंदर खुशियां आए। तो आप भी यही चाहोगे। जब आप खुश होगे, जो हमारे अंदर होगा वही तो हम देंगे। जब हमारे अंदर खुशी नहीं है तो हम कैसे दे सकते हैं। जैसे एक भिखारी है, और हम भी भिखारी हैं, मेरे अंदर खुशी है नहीं यार, मैं दूसरा कहता हूँ ये मेरे को न प्रेम नहीं करता, ये मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं करता, और वो कैसे करेगा जब मैं खाली हूं और वो भी खाली है। हम खाली से मांगते हैं, खाली खाली को क्या देगा। जब हम अंदर से भर जाएंगे फिर हम किसी को देंगे। यही बुक ये सिखाती है, पहले आप अपना करो, आप अंदर से भरो, फिर आप दूसरे को बांटो। हमारा तो उल्ट चलता है यहाँ पर है, हम कह देते हैं मैंने क्या लेना, चल मैं उसका कर दूं, और अपना तो किया नहीं हमने। पहले जब हम परमात्मा ने बनाया ना हमें, और परमात्मा के एक अंश हमारे अंदर बैठा है, जब उसका तो हम काम नहीं करते और दूसरों का करते हैं हम काम। तो ये बुक है कि ये खुद से प्रेम करो, उसके अंदर सिखाया गया है सारी चीजें। तो फिर मैं जब कभी ना ये चलाऊंगी तो तब आप सीख लेना भी कैसे हम अपने आप से प्रेम करें, कैसे अपने आप को भरे खुशियों से। वो अलग है बुक। तो अब फिलहाल आप ये पहली जो मैजिक बुक है इसी के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो इसके अंदर 28 चैप्टर हैं, डेली चलेंगे। ये इसकी इंट्रोडक्शन 3-4 दिन चलेगी। इसका है ना, होता ना 30 दिन से ऊपर टप जाएगी तो ये सवाया होता ना 40 दिन, 40 ना भी बने तो 30 से ऊपर टप गई ना, तब हमारे जो रिचुअल बने ना वो सही बने हैं भी। सवाया करना चाहिए, सवाया करेंगे ना फिर हमारी लाइफ के अंदर मैजिक होता है। इससे कम करेंगे फिर मैजिक नहीं होता। तो 28 लेसन है, ये 28 लेसन है हम पढ़ेंगे। अब मैं पढ़ती नहीं हूँ 28 लेसन, आप बुक मंगवा लेना, बुक से आप खुद पढ़ो। तो ये इंट्रोडक्शन है 0 पार्ट 1। क्या आप जादू में यकीन करते हो। ये यहाँ पर टिमटिमाते सितारे दिखाए हैं, घर दिखाया है, चांद तारे दिखाए हैं। जब ये बुक क्या कहती है, जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोनाल्ड रॉल ये लेखक है, उसने लिखा है 1916 से लेकर 1990 में लिखा है कि जो लोग जादू में यकीन नहीं करते। जादू का मतलब क्या, जो इस बुक में जो बातें बताई गई हैं, जो चमत्कारी एक रहस्य छिपा हुआ है, उस रहस्य में
यकीन नहीं करते उसको कभी कुछ नहीं मिलता जो रहस्य छिपा है। अगर उस रहस्य को जान लोगे और उसके मुताबिक चलोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। यकीन करना पड़ेगा हमें भी। हाँ, चमत्कार होते हैं जब हमारे ये कॉन्शियस माइंड मानेगा ना, हाँ ये सच्ची बात है। जब तक ये माइंड नहीं मानता है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कहोगे ना आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप विश्वास करोगे ना फिर मिलेगा आपको, ऐसे नहीं मिलता। जब हमारा विश्वास ही नहीं है, इस बुक के ऊपर नहीं है, वीडियो के ऊपर नहीं है, जो बता रहे उसके ऊपर नहीं है, जो रौंडावरण के ऊपर नहीं है, फिर आपको तो ऐसे है भी हाँ भी चल आपने सुन लिया, चलो कुछ तो आपको अच्छा लग गया है, ऐसी बात है। वो इतनी देर अच्छा है पर मिलना ना कमी है। अगर आप विश्वास, हमें विश्वास करना पड़ेगा। आप 30 दिन लगातार विश्वास करके देखो भी आपको कोई फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। फर्क आए तो आप चल पड़ना आगे, नहीं आए तो आप छोड़ देना। आप है ये आपकी मर्जी है, तो चल के तो देखो। आप घर में बैठे करना, आपने कौन सा बाहर जाना है। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे, जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मगर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। ये क्या कर रही है। जब हम छोटे थे, अपने बारे में करिए, जब हम छोटे थे तो हम कितनी श्रद्धा भाव से, हमारे अंदर हर एक चीज की श्रद्धा, जो भी कुछ मिल जाता उसके अंदर इतनी भावना डाल देते थे भी असली है। अगर हम बच्चे को कागज पकड़ा देते हैं, वो कागज से भी इतना प्यार करता है, जो कुछ हम पकड़ा देते हैं इतना प्यार करता है बच्चा हर एक छोटी छोटी चीजों से। तो हम बड़े होकर ऐसे क्या हो गया हमारे अंदर, जो हम छोटी चीजों को ऐसे तुच्छ समझते हैं, उससे प्यार नहीं करते और बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते। जब हम छोटी चीजों से प्यार करेंगे फिर बड़ी हमारी लाइफ के अंदर आएंगी। नहीं तो परमात्मा क्या करता है, छोटी भी परमात्मा ने बनाई है और बड़ी भी परमात्मा ने बनाई है। सारी जो सृष्टि में कण कण परमात्मा ने बनाया। अगर हम उसका शुक्राना नहीं करते, उसकी प्रशंसा नहीं करते तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। जो हम लेकर आए ना वही हम खर्च करके ऊपर से हम लेके आए हैं। परमात्मा ने दे के भेजा भी, इतने तेरी सांस है, ये तेरी मंजूरी है वहां पर। अरे अगर हम जल्दी खर्च कर देंगे तो फिर हमारे को दुख ज्यादा आएंगे। ये बात है। तब बुक यही कह रही है भी जब हम छोटे थे तो हम कितनी श्रद्धा से देखते हर एक चीज को, रोमांचक था हमारे यहाँ लाइफ के अंदर। छोटी छोटी चीज भी हमें बहुत ही खुशी देती थी, बहुत ही मनोरंजन लगती थी। जैसे घास, हम बच्चे को घास दिखा दो, पत्ता दिखा दो, वो कितना खुश होता है एक पत्ते को लेकर। क्या हम खुश नहीं हो सकते पत्ते को लेकर? हम भी खुश हो सकते पत्ते को लेकर हैं, पर ये हमने छोड़ दिया। पर हमने अब फिर वही 55 में हम आ जाएंगे तो हम खुशी खुशी यहाँ पर है ना, आपको बोझ नहीं लगेगा। हम कहेंगे ये दुनिया तो बहुत अच्छी है, आपको अच्छी लगने लग जाएगी। जबकि हमें पहले क्या लगता था, ये दुनिया अच्छी नहीं है। एक टाइम पर मेरे को भी ये लगता था भी दुनिया अच्छी नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं भी यहाँ से बहुत जल्दी ऊपर चली जाऊं। पर नहीं है, अब जैसे बुक आई है अब धीरे धीरे मेरे अंदर अवेयरनेस आ गई है भी ये दुनिया तो बहुत अच्छी है। कमी कहाँ पर थी? हमारे अंदर ही कमी थी। जब हम अपनी कमियों को निकाल देंगे तो अपने आप ही दुनिया ठीक हो जाएगी। छोटी छोटी चीजों को भी आप पसंद करना सीखो। जैसे बच्चे क्या करते थे, तितली को देखकर कितना खुश होते थे, पत्तियों को देखकर कितना खुश होते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच, पर दूध का वो इतना खुश होते, मेरा दांत टूट कर दिखाते हैं, खुश होते हैं। क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी, कहते परी आएगी रे दांत आपका उठा कर। वो कहते हाँ सच्ची मुच्ची ले जाएगी। हम भी ऐसे ना कहते ना रुई में लपेट कर और छत पर फेंक तो परी आएगी ले। हमारे मदर फादर ऐसे कहते थे, हम बड़ा खुश होते, हाँ सच्ची मुच्ची, हम सच मानते थे। तो अब ऐसा क्या हो गया, हम झूठ मानने लग गए। एक अदृश्य संसार है, एक इधर जो आंखों से देख रहे हैं ये दृश्य संसार, एक इससे ऊपर संसार है जिसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते। चीजें वहां से आती है सारी, फिर ये बड़ी बनती है चीजें। तो बच्चे को विश्वास है पूरा, तो हम भी उस बच्चे की तरह बन सकते हैं। तो रात पर आएगी, यही नहीं आप कई सप्ताह पहले जैसे क्रिसमस आता था ना, कहते रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के सारे बच्चों को पार कैसे पहुंचा करते थे। सेंटा क्लॉज आएगा और ये पार देकर जाएगा, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने अपने आप को कभी निराश नहीं किया। रेंडियर उड़ सकते थे, रेंडियर भी उड़ सकते हैं। कहते बगीचे में परियां रहा करती, हम कहानी सुनते ना तब बच्चा खुश होता बड़ा, परियां रहती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे,
खिलौना का व्यक्ति था, कहते खिलौने भी हमारे से बात करते हैं। खिलौने से बच्चा खेलता ना बात करता, सच्ची मानता है। सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय बच्चे को कह देना हाँ अभी तू क्या बनेगा है, वो कहता मैं पायलट बनूंगा, और इतना खुश होता सच्ची बन गया है। और हम कहते हम तो मैं तो कुछ नहीं, क्यों? अरे आप कहना तो सीखो, बन भी जाओगे। जब हम विचारों में लाएंगे तो सब कुछ बन सकते। वो शक्ति हमारे अंदर जगानी पड़ेगी, वो शक्ति को। तो आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादू ही है। जब हम बच्चे थे तब की गहराई, जब बच्चे थे ना तब हमें पूरा यकीन था भी ये जीवन तो बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही अच्छा जीवन है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वैसे बन गए हैं। कहते जब हम छोटे थे, बचपन था, तो हमारी भावना ना अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और हर दिन हमारा एक नया दिन होता था। हर दिन हम ना खुशी खुशी में रहते थे, और हमारी खुशी को कोई नहीं रोक सकता था। जब हम बड़े हो गए तो क्या हो गया, जिम्मेदारियां, समस्याएं, मुश्किलों ने हमें हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। जबकि हम बड़े हो गए तो हमें और ज्यादा खुशी होनी चाहिए थी, बात तो ये थी यहाँ पर। और हमें क्या हो गया, जितने हम बड़े हुए तो हमारी तो समस्या बढ़ गई, तो हमारा मोह भंग हो गया, और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब था, ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस करें जो हम में कभी थी। जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, फिर बच्चों को पसंद करते हैं बुजुर्ग लोग, और बड़ा खुश रहते हैं। क्यों? उनको अपना बचपन भी कुछ देर के लिए याद आ जाता है। बचपन मैं यहाँ कहते थे भी बड़ा आदमी था, बच्चे जैसा बन गया, वो बच्चे जैसा इस करके उसको याद आता है भी बच्चा था, और हम भूल गए। जब हम जवान हो गए तो हम भूल गए, इस करके हमें दुख हो रहा है। तो अगर हम उस बचपन को याद रखें भी मैं इतना खुश था, तो अब भी मैं खुश रहूं, है हर एक चीज को मैं आनंद से जीऊं, इसमें शुक्राना करूं भी परमात्मा ने मेरे को ये दिया। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला वैसे पहलू झूठ है। जो जिस जादू में कहते बचपन वो सच्चा था, और अब जो हम जवान हो गए हम भूल गए, ये झूठ है। जवानी झूठ है, ये हमें बचपन को ही अपनाना पड़ेगा। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने की आप। अब जीवन जो हमारा ये जीवन है ना, ये हमारे को बॉडी में लिया यहाँ कितने दिनों के लिए, ये वास्तविक है, उतना ही वास्तविक है जितना कि आप। हम अपने आप को जाने ना भी मैं बहुत अच्छा हूँ, ये इतना ही अच्छा है। अपने बचपन में जीवन की जितना अद्भुत समझे, जो कहते हैं बच्चा परमात्मा का रूप होता है, तो वो असलियत है। और हम जैसे जैसे बड़े हुए हमारे अंदर विकार आ गए थे, ये झूठ है, ये सब झूठ है। जो बचपन था वो असली है, असली आप वही हो, वही आत्मा हो। हम कहते परमात्मा, कहते आत्मा सो परमात्मा, बच्चा परमात्मा का रूप है, क्या झूठ बोला है? सच है, बिल्कुल हो। हमें अगर उस लाइन के अंदर हम आ जाएंगे तो हम पहले जैसे हो जाएंगे। हम अपने आप को सोचेंगे हाँ मैं परमात्मा का रूप हूं, यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी, आनंदमय हो सकता है, जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है। भी वही इस जादू को लाने की क्या करोगे आप भी, खुशी लाने के लिए। जादू का मतलब चमत्कार, जो एक अदृश्य संसार है उसके अंदर कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है, तो हम सुख कैसे ला सकते हैं? तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे, फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। फिर हमें यकीन होगा भी क्यों छोड़ा मैंने जादू में यकीन करना। जैसे जादू में कर, जैसे हम बचपन में थे वही यकीन हम अब करने लग जाए। जैसे बचपन में कोई चीज दे दे बच्चे को खुश हो जाता था, तो हमें भी ऐसे खुशी मनानी पड़ेगी। हमारे को छोटी से छोटी चीज मिलेगी ना, उसमें भी हमें खुश रहना सीख लेना, यही जादू है, चमत्कार यही है। फिर चमत्कार होंगे। हो सकता है कि आप रेंडियर को उड़ते हुए न देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। जिन चीजों की आप इच्छा करोगे ना, वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। पहले हमने विचार करें, फिर आप अचानक वो आ जाएंगी चीजें। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि
आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित होगी भी आप ये नहीं जान पाओगे। आपने भी ये करके भी क्या है, उस परमात्मा ने अपने आप ही प्रबंध बना देना है भी। आपको तो अपने विचार में मेरे को ये चाहिए और हमने क्यों पे नहीं जाना, अभी कैसे आएगा, वो कैसे अपने आप परमात्मा करेगा। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में होता है। जो भी चीजें बनती हैं पहले जो हमें दिखाई नहीं देता ना, ये संसार जो है, ये तो फिजिकल, ये क्या विजिबल है, एक अनविजिबल संसार है जिसको देख, उस संसार में पहले चीजें बनती है फिर यहाँ नीचे आती है चीजें। तो यही जो साइंटिस्ट उन्होंने भी ये क्या भी ये सारा ब्रह्मांड का एक एनर्जी है और एनर्जी से ही हम बने हैं। उन्होंने एनर्जी का दिया रहा, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने परमात्मा का दिया, एक ही बात है सारी। और यही सब से रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। भी क्या आप तैयार हैं इस अनुभव को लेने के लिए? भी चमत्कार होते हैं बचपन में जैसे आप चमत्कार करते थे ना भी, हाँ खुश होते थे, ऐसे आप तैयार हो? हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू हुई थी, होती है जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला एक ज्ञान छिपाया गया। कहते 2000 साल पहले एक ज्ञान छिपाया गया था एक धर्म ग्रंथ के अंदर, वहां से शुरू हुई है यात्रा। ये बुक यही कह रही है, वहां से इसने ये लिया है शब्द। तो धन्यवाद है। आज आप सिर्फ कुछ नहीं करना था, ये होमवर्क आपने धन्यवाद धन्यवाद ये ना 100 बार कहो, ये एक ही वर्ड कहना शुरू कर दो आप। आज का ये होमवर्क है, जो भी वीडियो देखेगा अपना होमवर्क जरूर करे, ये करो और कमेंट के अंदर लिखना अभी मैंने किया कि नहीं किया, फिर आप सफल हो जाओगे धीरे धीरे। धन्यवाद।